जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे पार्लियामेंट के बारे में। जी हाँ, वही पार्लियामेंट जिसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं और लोकतंत्र का मंदिर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि अक्सर जितने भी बिल्स आपने देखे होंगे सारे के सारे भारतीय संसद के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। और वो संसद आखिरकार किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बनता है, जानेंगे आज की इस क्लास में। साथियों, सबसे पहले आप लोग संसद की जरा तस्वीर को देख लीजिएगा। ये देखिए, ये आपने तस्वीर देख सकते हैं संसद की। कुछ इस तरह से तस्वीर देखने को मिल जाती है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी संसद। और उसी के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने इसी को अपनी आधिकारिक संसद के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया। और हम तब से लेके 1947 से लेके आज 2022 तक इसी के तहत जितने भी बिल्स पास हुए हैं, जो भी एक्ट्स आए हैं, वो सारे के सारे इसी संसद के तहत आए हुए हैं। हालांकि देश को एक नई संसद बहुत जल्द मिलने वाली है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, जिसकी नींव प्रधानमंत्री जी ने रख दी थी और उसके ऊपर काम लगातार रूप से जारी है। और देश को एक नई संसद की बिल्डिंग आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। जब वो बन जाएगी तब हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखा देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आगे समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से संसद वर्क करती है, किस तरह से उसमें काम काज किया जाता है, कौन कौन संसद के अंदर बैठता है, आगे बात करते हैं। तो साथियों, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट को हम हिंदी में संसद के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 तक संविधान के 5वां भाग जो होता है वो पार्लियामेंट को डील करता है। यानी कि पार्लियामेंट जो होती है हमारे संविधान के अंदर लिखी गई है आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 तक, और जिसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन किस तरह से होगा, पार्लियामेंट कितने अवधि तक चलेगी, उसके अंदर ऑफिसर्स कौन से होंगे, उसकी प्रोसीजर्स क्या होती है, उसकी पावर्स क्या होती है। ये सारे की सारी चीज़ें जो है आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 122 तक। ठीक, अब हम बात करते ही देखिए पार्लियामेंट कुछ इस तरह से सुंदर नज़ारा आपके लिए एक तस्वीर लेके आए थे, तो उम्मीद करते हैं आपको तस्वीर अच्छी लगी होगी। कुछ इस तरह से पार्लियामेंट का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी पार्लियामेंट के आसपास जो एक पूरी ऑफिशियल रेजिडेंसी है, वहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि हम उनकी तस्वीर को नहीं लेके आए हुए हैं, लेकिन आपने उन ब्लॉक्स को सुन रखा होगा। आइए आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं पार्लियामेंट आखिरकार पार्लियामेंट बनती किन चीज़ों से है। देखिए, पार्लियामेंट कई सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, लेकिन नहीं। इसका जो पूरा जवाब होता है वो होता है लोकसभा तो होती है, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। दूसरा राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट, जी हाँ, प्रेसिडेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के तहत, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना पार्लियामेंट का कोई भी सेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई भी एक्ट बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के बगैर, उन पे जब तक प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे तब तक वो बिल जो है वो पारित नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। संसद, लोकसभा और राज्यसभा से आपने पारित कर दिया, लेकिन जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट की मोहर नहीं लग जाती, साइन नहीं हो जाते हैं, प्रेसिडेंट का एक्सेंट नहीं मिल जाता है, मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक वो बिल जो है जनता के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट के ही एक कंपोजिशन होते हैं, एक ऑर्गन होते हैं, और पार्लियामेंट के ही अंदर आते हैं। काफ़ी बार लोग इन्हें छोड़ देते हैं, प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं एक इंटरनल ऑर्गन है पार्लियामेंट के, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए, अब आपने समझने में आ गया होगा कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से लोग आ जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने इसमें बात की थी प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हम किसी दिन और चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम बोलते हैं, अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं इसको। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, और साथ ही साथ हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बात कर रहे होंगे, और साथ ही साथ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी बात कर रहे होंगे। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार राज्यसभा के अंदर कंपोजिशन किस तरह से देखने को मिलता है। तो देखिए, राज्यसभा जो होती है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 250 मेंबर्स होते हैं। दैट मीन्स एक 250 मेंबर्स की सीट होती है। कुछ इस तरह की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये मैं राज्यसभा की तस्वीर लेके आया हूँ, हालांकि थोड़ी सी ब्लर सी है, बट ये देखिए, ये कुछ इस तरह से यू शेप के अंदर, सेमी सर्कल टाइप के अंदर
सीटिंग अरेंजमेंट होता है यहाँ राज्यसभा के अंदर। सामने जो कुर्सी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके चेयरमैन साहब बैठते हैं और राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जो कि करंटली में कौन है, जगदीप सिंह धनखड़ जी जो हैं वो इसके चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। जो भी वाइस प्रेसिडेंट उस समय मौजूद होते हैं वो इसके चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। देखिए राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 250 होती है, जिनमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट से चुनकर आते हैं और जो बचे हुए 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये जो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये 12 मेंबर्स जो होते हैं अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वेदर इट इज़ अ प्रोफेसर और स्पोर्ट्स पर्सन और एनी काइंड ऑफ अ डांसर और हु इज़ अ प्रोमिनेंट इन लिटरेचर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो वो अलग अलग जो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा तरीके से कार्य कर रही होती हैं। ठीक, तो ये तो इसके 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हो गए, लेकिन जो 238 मेंबर्स होते हैं वो चुनकर आते हैं, है ना, उनको चुना जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो 4th शेड्यूल जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि आपको पता होगा 12 शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान के अंदर, उसमें से जो 14वां शेड्यूल जो है वो बात करता है राज्यसभा के अंदर अलोकेशन ऑफ सीट्स, कि किस स्टेट के पास कितनी सीट्स होंगी और किस यूनियन टेरिटरीज के पास कितनी सीट्स होंगी। ये सारा का सारा कौन अलोकेट करता है, ये आपका 4th शेड्यूल्स के तहत जो है सीट का अलोकेशन किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। अच्छा, प्रेजेंटली जब हम बात करते हैं 250 टोटल नंबर होता है, लेकिन प्रेजेंटली 245 मेंबर्स जो हैं वो आपके राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और साथ ही साथ जो 229 मेंबर्स जो हैं वो आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 4 मेंबर्स हैं वो आपकी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ 12 मेंबर्स जो हैं वो आपको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए हुए हैं अभी जो प्रेजेंट में जो राज्यसभा वर्क कर रही है। अच्छा, हमने बात की थी राज्यसभा के अंदर मेंबर्स तो रिप्रेजेंट करते हैं, आखिरकार कौन कौन से मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा जो चुनकर आए हुए होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, जो 12 मेंबर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये आपको वही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट होता है राज्यसभा के अंदर, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज वाले जो हैं वो मेजॉरिटी वाले हैं, और जो ये ब्लू ग्रीन रेड ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 245 टोटल मेंबर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का पार्लियामेंट का सीटिंग अरेंजमेंट है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मेंबर्स बैठे हुए मिल जाएंगे। अच्छा, अब अलोकेशन की हमने जब बात की थी कि सीट्स का अलोकेशन किया जाता है, जैसे कि स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट करने होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो देखते हैं एक बार कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। देखिए, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो राज्यसभा के अंदर जाता है वो उत्तर प्रदेश राज्य होता है। 31 सीटों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि इसकी आबादी जो है एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग 21 करोड़ की आबादी वाला देश राज्य है, प्रदेश है। इस वजह से ये जो है इतनी सारी सीट्स राज्यसभा के अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिली हुई हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं 19 सीटें जो है महाराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ 18 सीटें जो है तमिलनाडु रिप्रेजेंट करता है। ये लिस्ट इस तरह से आगे चली जाती है। लेकिन एक बात ज़रा याद रखिएगा, इसमें जो है 2 यूनियन टेरिटरीज ही रिप्रेजेंट करती हैं, एक तो आपकी दिल्ली और एक आपकी पुडुचेरी। सिर्फ और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज ही अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें से एक का नाम है दिल्ली और दूसरे का नाम है पौंडुचेरी। अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको ये राज्यसभा तक समझने में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अब हम लोकसभा के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से हमने राज्यसभा के बारे में जानकारी ली है। तो लोकसभा के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो आपकी 552 होती हैं। हालांकि जो 543 और जो 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, वो अभी करंटली का ये आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं। वैसे जो टोटल सीट्स जो होती हैं वो आपकी 552 सीट्स जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। इनमें से जो 530 मेंबर्स होते हैं वो आपके स्टेट्स से होते हैं, और जो 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आए हुए होते हैं, और जो बचे हुए जो 2 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। पिछले कई सालों से इनको नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है। तो ये आपको लोकसभा के बारे में पता चल गया। करंटली अगर हम बात करते हैं तो करंटली के लिए ये वाला डायग्राम जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें से 545 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंटली हैं, जिनमें से 524 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट के अंदर, और 19 मेंबर्स जो हैं वो आपको यूनियन टेरिटरीज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
उम्मीद करते हैं आपको ये लोकसभा वाला कॉन्सेप्ट समझने में आ गया होगा। ये देखिए आपके लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका नाम है ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के अंदर कार्य को करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ इस तरह से मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के अंदर अपनी अपनी आवाज़ों को उठाते हैं, अपने अपने बिल्स को लेके आते हैं। प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं, मंत्री के द्वारा जब भी बिल पास किए जाते हैं, इन सब की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हम जानने की कोशिश करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, हमने एक थंबनेल पर लगा रखा है, तो आखिरकार किस तरह से सेशंस ऑफ पार्लियामेंट वर्क करता है। तो देखिए, कभी भी जब सेशंस ऑफ पार्लियामेंट होता है तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहले होता है समनिंग। समनिंग का मतलब होता है जिस तरह से आप कहीं भी बिना निमंत्रण के नहीं जाते हैं, कहीं भी आप किसी के यहाँ किसी की शादी है तो आप बिना निमंत्रण के नहीं जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब भी संसद बैठती है तो उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा समन भेजा जाता है। राष्ट्रपति जो होता है बुलाते हैं संसद के सत्र को, और बुलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समनिंग बोल देते हैं। और प्रेसिडेंट जो होते हैं समय समय पर इस समन को भेजते रहते हैं, और जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, वो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट जो होनी चाहिए साल में 2 बार मिलनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है हमारे संविधान में। लेकिन हमारी पार्लियामेंट जो है 3 बार मिलती है साल के अंदर। पहला, जब हमारे देश के सामने बजट पेश होता है, जिसको हम बजट सेशन के नाम से भी जानते हैं, जो जनरली फरवरी में स्टार्ट हो जाता है और अप टू टिल लास्ट मई तक चलता है, समटाइम्स अप्रैल तक चलता है, समटाइम्स मार्च तक चलता है। जिस तरह की फाइनेंशियल ईयर रहती है उस तरह से ये संसद का जो सत्र होता है वो आपका चलता रहता है। दूसरा सेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉनसून सेशन के नाम से, जो कि जनरली जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में चलता है। और तीसरा सेशन जो होता है आपका विंटर सेशन जिसे हम बोलते हैं, जो कि अक्सर नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। ठीक, पार्लियामेंट का जो एडजर्नमेंट की टाइम जब हम बात करते हैं तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं? 3 तरीके के सेशंस होते हैं। पहला बजट सेशन, दूसरा आपका मानसून सेशन, तीसरा आपका विंटर सेशन। और इसमें से भी जब हम बात करते हैं बजट सेशन के अंदर, इसमें देश के सामने पूरा बजट पेश किया जाता है, किस तरह से हमें अपने आने वाले 1 साल के अंदर सरकार के पास कितना पैसा रहने वाला है, कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर हम कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस किस सेक्टर को कितना कितना फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बजट सेशन के अंदर डिस्कस की जा रही होती है, जिसको जनरली बजट को पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पार्लियामेंट के अंदर का चीज़ आपको समझ में आई होगी, और यदि अच्छा लगा हो तो काफ़ी अच्छी बात है, समझ में आया होगा आपसे उम्मीद करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम विस्तार पूर्वक जानकारी ले रहे होंगे पार्लियामेंट के और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, कि आखिरकार प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या होते हैं, है ना, और मनी बिल्स क्या होते हैं, मनी बिल सिर्फ लोकसभा के अंदर ही क्यों आता है। ये सारी वीडियो जो हैं, ये सारी चर्चा जो है, हम इसको अगली वीडियो के अंदर लेके आ रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।